हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश आपका स्वागत करता हूं परफेक्ट ऑफिस लर्निंग वीडियोस में। आज हम सीखेंगे वर्क फ्रॉम होम एटिकेट्स के वो 10 रूल्स जो कि आपको प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे और आप अपने वर्क फ्रॉम होम को और भी इंजॉय कर पाएंगे। वर्क फ्रॉम होम करते समय हमें काफ़ी परेशानियों को झेलना पड़ता है, जिसमें से मेन परेशानियां हैं स्ट्रेस, लैक ऑफ मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी इशू और वर्क प्रेशर। अगर आप आने वाले 10 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको इन परेशानियों को नहीं झेलना पड़ेगा। हमारा पहला रूल है डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। कई बार वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारी हैबिट हो जाती है कि हम लोग सो कर के लेट उठते हैं और उसके बाद सीधे काम को शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें डेली सुबह जल्दी उठकर अपने डेली टास्क को ख़त्म करना चाहिए। आप मेक श्योर करें कि आप कम से कम 15 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करें। इससे आपकी हेल्थ बनी रहेगी। उसके अलावा हमारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील हमारा ब्रेकफास्ट होता है, जिसको हमें कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है और हम लंबे समय तक कंसंट्रेट कर पाते हैं। रूल नंबर 2, डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस। वर्क फ्रॉम होम में भी हमारा एक डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस होना चाहिए। हमें सोफा पे, बेड पर, ऐसी जगह जगह अपने वर्किंग प्लेस को बदलते नहीं रहना चाहिए। मेक श्योर करें कि हमारा वर्क प्लेस साफ सुथरा और टाइडी होना चाहिए, या कह लें कि प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। चीज़ें बिखरी नहीं होनी चाहिए। हमें इस तरीके से अपने वर्क प्लेस को अरेंज करना चाहिए कि हमारी ज़रूरत की या ऑफिस की सारी चीज़ें हमें हैंडी हो, यानी कि तुरंत मिल सके, जिससे हमारा टाइम चीज़ों को ढूंढने में या अरेंज करने में वेस्ट नहीं होगा। रूल नंबर 3, प्रिपेयर टास्क लिस्ट। कभी भी अपने काम को शुरू करने से पहले अपने काम की लिस्ट बना ले कि आपकी कौन कौन सी टास्क प्रायोरिटी पर कंप्लीट करने हैं, और अपने हर टास्क को एक प्रॉपर टर्न अराउंड टाइम दे, यानी कि एक डेडलाइन दे, ताकि आप किसी टास्क में उलझे ना रहें और हर टास्क को टाइम पर पूरा कर सके। रूल नंबर 4, डोंट बी मल्टीटास्कर। जब भी हम घर पे होते हैं तो हमें बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि कुछ लोग टीवी देखते रहते हैं, कोई बातचीत होते रहना, और इन चीज़ों को हमें खुद को डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहिए। हमें एक शांति वाली जगह पर बैठ के अपने काम को कंप्लीट करना चाहिए और हमेशा एक टाइम पर सिर्फ एक टास्क को कंप्लीट करना चाहिए। स्पेशली जो औरतें वर्क फ्रॉम होम करती हैं, उनको कई काम एक साथ करने पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता। रूल नंबर 5, अवॉइड सोशल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। मेक श्योर करें कि जब भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आपके शिफ्ट आवर्स चालू हो, तब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे OTT प्लेटफॉर्म का यूज़ कम से कम करें या बिल्कुल ना करें। जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ है, तब से लोगों ने 87% सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म यूजेस बढ़ा दी है, और इसी वजह से लोगों पर काम का प्रेशर भी बढ़ गया है। रूल नंबर
6. बी इंटरैक्टिव इन मीटिंग्स। वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से अक्सर हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग लेनी पड़ती है या ऑडियो कॉल्स पर मीटिंग होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमें लोगों को सामने से देखना नहीं होता, हम लोग प्रॉपरली मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमें मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले अपने टास्क लिस्ट और टाइम को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ताकि हम उसमें अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करें, ताकि आप सामने वाले को देख पाएँ और उससे उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन और आपके एक्सप्रेशन की वजह से कई बातें अच्छे तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। और उसके अलावा आप लोग एक दूसरे को देखेंगे तो आप लोगों को साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगा। रूल नंबर 7. टेक रूटीन ब्रेक्स इन योर डेली शिफ्ट आवर्स। कभी भी अपने ब्रेक्स को स्किप ना करें। नॉर्मली ऑफिस में हमें रूटीन ब्रेक लेने की आदत होती है, जिससे हमारा ब्रेन बूस्ट और रिफ्रेश होता है। हमें ये रूल वर्क फ्रॉम होम के टाइम भी फॉलो करते रहना चाहिए और अपने दिमाग को थोड़े थोड़े टाइम पर ब्रेक दे करके अपने आप को रिफ्रेश करते रहना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट दिखा पाएंगे। रूल नंबर 8. गो आउटसाइड फॉर सम टाइम। हमें अपने डेली शेड्यूल को इस तरीके से रखना चाहिए कि हम लोग थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन घर से बाहर जा रहे हैं और लोगों को या चीज़ों को देख रहे हैं। इससे हमारा ब्रेन हमें एक पॉजिटिव फीलिंग देता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर सोच पाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हमारी जो बोरिंगनेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। हम मिलते हैं, हंसते हैं और इससे हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होती है, जिससे कि हम अगले दिन और फ्रेश फील करते हैं और अपने काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। रूल नंबर 9. समराइज एंड प्लान योर डे। नॉर्मली जब हम लोग ऑफिस जाते रहते हैं तो हम लोग अपने डेज और स्पेशली वीकेंड को प्लान करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से भूल जाते हैं वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे। लेकिन हमें अपने डेली अपनी एक डायरी मेंटेन करें। अगर वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट एक समरी बनाएं कि आपका दिन कैसा था, क्या आपने सीखा या क्या आपने नया जाना, जिससे आपकी कुछ न कुछ लर्निंग्स बढ़ती रहेंगी। उसके अलावा अपने अगले दिन को भी प्लान करें, आपको क्या क्या करना है, और स्पेशली वीकेंड्स को ज़रूर प्लान करें। जब आप वर्क फ्रॉम होम करते तो आप बाहर निकल नहीं पाते और जिसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे बोर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग वीकेंड में प्लान करते रहेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ एक्साइटेड होते रहेगा। रूल नंबर 10. हैव इनफ स्लीप। दोस्तों, स्लीप हमारे डेली शेड्यूल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम लोग अक्सर रात को या तो सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं या तो OTT प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी वगैरह देखते रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग रात को लेट सोते हैं, इसलिए हम सुबह उठकर फ्रेश नहीं रहते और काम को ठीक से कर नहीं पाते। इसलिए कम से कम 8 घंटे की इनफ स्लीप ज़रूर लें। आप बहुत जल्दी नोटिस करेंगे कि आप इनफ स्लीप की वजह से काफ़ी फ्रेश फील कर रहे हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, जिससे आपको अपने करियर में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये थे हमारे 10 रूल जो कि हमें वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे फॉलो करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके हमें इनकरेज करें।